मित्रों, पहले हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं हुआ करता था। फिर थोड़े से मुसलमान यहाँ पर आए और उन्होंने लोगों को डरा कर धमका कर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती चली गई और एक दिन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दो अलग देश काट लिए और जितने जमीन उन्होंने बंटवारे में ली थी उससे कहीं ज्यादा फिर से हथिया लिए। इन सब के पीछे क्या तरीके हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे एक बार फिर से हिंदुस्तान को काटकर पुनः बंटवारे की राजनीति के सहारे सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए इस हिंदुस्तान को पुनः खोखला किया जा रहा है और हिंदुओं को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। हमने अभी एक मामला देखा था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कॉलोनी है, TDI कॉलोनी। वहां पर डॉक्टर अशोक बजाज ने एक मुस्लिम दंपत्ति को मकान बेच दिया, जिसके बाद में कॉलोनी के लोगों ने मकान खरीदने वाले डॉक्टर और बेचने वाले डॉक्टर दोनों का ही विरोध किया था और TDI सिटी में रहने वाली महिलाओं ने इसके विरोध में मंगलवार को रोड पर उतरकर खूब नारेबाजी की थी और मुस्लिम डॉक्टर को की गई रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की डिमांड की थी। सुनने में आ रहा है कि रजिस्ट्री भी कैंसिल हो चुकी है। वहीं इस पर सेक्युलर हिंदुओं और मुस्लिम जमातियों का कहना है कि इन सभी कॉलोनी वालों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये धर्म के नाम पर किसी का निजी हक उससे नहीं छीन सकते। लेकिन क्या इन सब के पीछे का सच हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम दंपत्ति का विरोध किया जाना ही है, या फिर सेक्युलर जमात का ये कहा जाना सही है कि हिंदुओं को इस सोसाइटी में आने वाली इस मुस्लिम दंपत्ति का दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए? क्या कारण है कि इतने बड़े मुस्लिम आबादी के शहर में मुसलमानों को कोई मुस्लिम क्षेत्र या इस प्रकार की संपत्ति नहीं मिली? और क्या कारण है कि हिंदू इस देश के भाईचारे को भूलकर अपनी सोसाइटी में बसे एक अकेले मुसलमान का ही विरोध करने में सारी हदें लांघने को तैयार हो गए हैं? आइए इसी पर हम एक गहन अध्ययन करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत है। अगर देखा जाए तो शहर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 54% है, हिंदुओं की आबादी सिर्फ 46% है, यानी कि शहर में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा सघन मुस्लिम आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद का नाम लिया जा सकता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि शहर की कम्युनल हार्मनी में मुसलमानों का अभी तक कितना योगदान रहा है। अभी 30 अगस्त 2024 को ही मुसलमानों ने एक मुस्लिम लड़की को पकड़कर इसलिए पीट दिया था, इसलिए उसको मोलेस्ट किया, इसलिए उसको गालियां दी गई क्योंकि वो एक हिंदू लड़के से बात कर रही थी। उसे ये तक कहा गया कि क्या मुसलमान लड़के मर चुके हैं कि तुमने एक हिंदू लड़के से बात की है? ठीक इसी प्रकार से 22 मई 2023 को एक मुस्लिम लड़की ने जब एक हिंदू लड़के से लिफ्ट मांग ली थी क्योंकि उसको अपने घर पहुंचना था, बहुत लेट हो चुकी थी, इससे नाराज होकर के भी मुस्लिम लड़कों ने उस मुस्लिम लड़की को ही खूब मारा, खूब पीटा और मोलेस्ट किया था। लेकिन तब पूरी की पूरी सेकुलर जमात भांग पीकर सो रही थी। इस्लामिक लोग उन मुस्लिम लड़कों की बड़ाई कर रहे थे कि देखो ये है भगवा ट्रैप से बचाने वाले हमारे इस्लामिक शेर। मुरादाबाद की बात हो रही है तो 13 अगस्त 1980 को घटित ईदगाह सांप्रदायिक दंगे की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा दंगा है जो आपको बता देगा कि मुरादाबाद में हिंदू मुसलमानों के बीच में कितनी कम्युनल हार्मनी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी कौन सा समाज है। वाल्मीकि समाज की एक नाबालिग लड़की थी जिसको जबरदस्ती घर से अगवा करके उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था और हिंदुओं ने एकजुट होकर जब इसका विरोध किया और लड़की को वापस ले भी आया गया तो दोबारा से पूरे वाल्मीकि समाज तथा सहायता करने वाले हिंदुओं के खात्मे के लिए मुरादाबाद की मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने मिलकर ईदगाह दंगे की प्लानिंग बनाई थी। इस सांप्रदायिक दंगे के पीछे मुस्लिम लीग और खाकसारों की शक्ति थी जिनका नेतृत्व डॉक्टर शमीम अहमद खान और हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी कर रहे थे। शमीम 1974 में मुरादाबाद शहर की सीट केवल 85 वोटों से हार गया था, विधायक बनने से चूक गया था, जिसके बाद में उसने हताशा में अपनी सांप्रदायिक सोच को और भी ज्यादा धार देनी शुरू कर दी। उसकी हसरत वेस्ट यूपी के 12 जिलों को मिलाकर एक मुस्लिम स्टेट बनाने की थी। वो चाहता था कि यहाँ पर एक नया पाकिस्तान बनाया जाए जिसकी राजधानी होगी मुरादाबाद। इसी से चढ़ाई में आए वहाँ की मुस्लिम आबादी लगातार इसका सपोर्ट करने लग गई। इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमानों को यहाँ पर लाकर बसाया भी गया था और ये बात इंदिरा गांधी ने उस जमाने में कही थी
कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग जहां घूमने आते हैं, जिनका वीजा समाप्त हो जाता है, मुरादाबाद में उन लोगों को बसाया जा रहा है। आज जो कांग्रेस और इस्लामिक या वामपंथी लोग ये कह देते हैं कि आज की तारीख का हिंदू हर दंगे के पीछे पाकिस्तान बांग्लादेश का हाथ बता देता है, वही सारे कांग्रेसी और वामपंथी उस समय पर मुरादाबाद के विषय में ये बात कह रहे थे। लेकिन आज की तारीख में इन सब चीजों को दोहराने वाला कोई बचा नहीं है। अगर आपको इन सभी दंगों की तह में जाना है तो आप हमारी ये पुस्तक ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह पार्ट 1 खरीद सकते हैं। इस पर 50% की छूट चल रही है और हमने इसमें फुल डिटेल के साथ में बताया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के दंगों को सुनियोजित कांग्रेस और इस्लामिक लोग मिलकर षड्यंत्र बनाकर हिंदुओं के खिलाफ लड़ा करते थे। 1980 में भी इसी प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था और यह दंगा कोई मुरादाबाद का ना तो पहला दंगा था और ना ही कोई आखिरी दंगा था। इस दंगे से पहले भी वाल्मीकि समाज के लोगों की हत्या किया जाना, उनके सुअरों को जहर देकर मारना, लड़कियों को अगवा करके गैंगरेप करना। मेरठ का उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। बड़े व्यापारिक घराने की एक लड़की को मुसलमानों ने मेरठ के उठा लिया, 1 महीने बाद वापस के। उनकी पहुंच जो है लखनऊ तक थी, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके यहां कहा गया कि चुप रहो। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने शादी तय की, 3 दिन पहले फिर उठा लिया। कहा गया कि अगर FIR कराओगे तो जिंदा बचोगे, इसकी गारंटी नहीं है। जाटव समाज के लड़कों की हत्या करना, वहां के जो व्यापारी समाज थे उनके बच्चों को अगवा करके फिरौती मांगना और गायों को काट देना या उनको छुरा मार के घायल कर देना, इस प्रकार की काफी सारी घटनाएं वहां पर चलती आ रही थी। वहां के एक चौराहे पर तो पुलिस कर्मियों तक की भी हत्या कर दी गई थी। वहां कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए हर समय मुसलमान चौक चौराहों पर जुलूस निकालने के लिए उतारू रहा करते थे। आजादी से लेकर 1980 तक ना जाने कितनी बार इन जमातियों ने हिंदुओं के साथ इसी प्रकार से दंगे किए। जब मुरादाबाद और साथ वाले जनपदों को काटकर नया पाकिस्तान बनने तक की प्लानिंग ये लोग कर चुके थे, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी कितनी है, उनका दबदबा कितना है, उनकी गुंडाई कितनी है और हिंदू यहां कितने भयभीत होकर रहते हुए आए हैं। अब बात करते हैं आसपास के जिलों की, या पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर जाट कॉलोनी में मुसलमान लड़के द्वारा एक हिंदू लड़की को छेड़ा गया था। ये हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने के कारण से हुआ था। मुजफ्फरनगर 2013 का जो दंगा हुआ था, इसी बात के लिए हो गया था क्योंकि मुस्लिम लड़के रोजाना हिंदू लड़कियों को परेशान करते थे, उनके दुपट्टे उतार लिया करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग खुलेआम इस बात को स्वीकार करते हैं टीवी के ऊपर कि कैसे मुस्लिम लड़के उनकी बहन बेटियों की छाती, उनके स्तन पकड़ लिया करते थे, तब उनसे बात करते थे। तो हमारी जो बहनें थी, जो हमारी बेटियां थी, मुस्लिम लड़के जो हैं उनकी छाती पकड़ के कहते थे, बताओ टाइम क्या, ऐसे भेजते थे। मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे पे केस कर सकता है। ये स्थिति थी यहाँ पे मोहल्ले में, ऐसे छाती पकड़ के भेजते थे, बताओ क्या टाइम हो रहा है। उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे, खींच के। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उस पर कुछ एक्शन ले ले। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा से ही सांप्रदायिक हिंसा का गढ़ रहा है। मेरठ, संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुरादनगर समेत ये सारे के सारे क्षेत्र जितने भी हैं अत्यंत संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को अपने बीच मुसलमान के बसने से डरना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र में जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी, वहां वहां पर हिंदुओं का क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ। सबसे पहले वो लोग हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, कहीं कहीं पर मारपीट होती है। आए दिन हमारे सामने इस प्रकार की घटनाएं आती ही रहती हैं, छोटी छोटी घटनाओं के रूप में, कि जब मुस्लिम भीड़ हिंदुओं को मारने पीटने के लिए चढ़ जाती है। हमने पिछले दिनों देखा भी था कि कैसे एक दुकान के भीतर जब हनुमान चालीसा चल रही थी तो मुसलमानों की भीड़ ने आकर उस हिंदू लड़के को बहुत मारा पीटा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे गांव और शहर हैं जो हिंदू विहीन हो चुके हैं। यहाँ पर लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, उनका परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्हें अपने मकान पर ये मकान बिकाऊ है लिखकर भागना पड़ता है। कैराना। ऐसी खबर है कि उत्तर प्रदेश के कैराना शहर से 346 परिवार रंगदारी, फिरौती और गुंडागर्दी की वजह से अपना घर बार छोड़कर भाग गए।
मतलब वही हालात हैं जो अब से कुछ वक्त पहले तक कश्मीर में आपको देखने को मिले, वो हालात आज आपको कैराना में देखने को मिल रहे हैं। बहुत डर सर, बहुत ज्यादा डर। जरा सूबे के सबसे ताकतवर मंत्री का बयान सुनिए, जो अब तक अनजान है कैराना में हो रहे लोगों के पलायन से। लगभग 350 हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आई है, इसको लेकर के राज्य सरकार अभी आपसे खबर मिली है, पहले इसकी तस्दीक कर लें। एनएचआरसी ने नोटिस किया यूपी गवर्नमेंट को इस मामले में। किसने? एनएचआरसी ने नोटिस किया उत्तर प्रदेश सरकार को। अब इतनी बहुत सी खबरें कहाँ देखने को मिलती। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार हैं। अरे मैं चाहता हूँ कि भाई वो बात साफ आए। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़, मेरठ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां से आए दिन हमें हिंदुओं के पलायन की खबरें मिलती रहती हैं। दूसरा असर होता है आसपास के क्षेत्र में गंदगी मचाना और बाहर से मुसलमानों को बुला करके अपने क्षेत्रों में जुम्मे के दिन भीड़ जमा करके शक्ति प्रदर्शन करना, नमाज पढ़वाना और ऊंची आवाज में अजान करना। मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सबसे पहले एक मुस्लिम परिवार आकर बसा था। हिंदुओं ने कम्युनल हार्मनी दिखाते हुए एक मकान वहां पर दे दिया। धीरे धीरे वहां पर हिंदुओं की आबादी को इतना ज्यादा परेशान किया जाने लग गया, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जाने लग गया, हर जुम्मे को वहां पर भीड़ जमा होने लग गई कि हिंदुओं को सस्ते में अपने मकान बेचकर वहां ये मकान बिकाऊ है लिखकर भागना पड़ा था। और ऐसा केवल एक स्थान पर नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तीसरा आता है लड़कियों को छेड़ना, उनको कन्वर्ट करना, लव जिहाद करना और अंत में अगर वो उनकी सभी डिमांड्स नहीं मानती तो सूटकेस में पैक करके 35-36 टुकड़े करके कुत्तों के लिए फेंक देना। और इससे आज उत्तर प्रदेश या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया त्रस्त है। दुनिया में इसको ग्रूमिंग जिहाद कहा जाता है। इसके बाद आता है वहां की डेमोग्राफी चेंज करने के बाद हिंदुओं के व्यापार के ऊपर कब्जा करना, उस क्षेत्र का पूर्ण रूपेण इस्लामीकरण कर देना। हमने नैनीताल और हल्द्वानी के एक क्षेत्र में इसी प्रकार के डेमोग्राफी चेंजेस भी देखे हैं। नैनीताल की कुछ ही वर्षों पूर्व की फोटो देखिए और आज देखिए। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमें भी नहीं पता कि हमारे पास नैनीताल की इस मस्जिद की कितनी जमीन है अथवा कितनी नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर भी सबसे पहले 1-2 परिवार ही आया था, रास्ता बनाया और देखते देखते देवभूमि अब मलेच्छ भूमि में तब्दील हो चुकी है। भारत को धीरे धीरे कैसे दोबारा से पाकिस्तान बनाया जाता है, इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे आज भाईचारे की दुहाई देकर ये लोग मेरठ की हिंदू भूमि पर एक मलेच्छ को बसाना चाहते हैं। अब बात करते हैं ये लोग हिंदुओं का कितना सम्मान करते हैं। आंध्र प्रदेश में भगवान अयप्पा के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं पर जिहादियों की भीड़ ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि बस में भजन चल रहा था और वो क्षेत्र अब मुस्लिम बहुल होता जा रहा था। बस प्राइवेट थी और बस को भीड़ द्वारा रुकवाया गया, फिर हमला किया गया, बस के सभी श्रद्धालुओं को पीटा गया। लेकिन मुस्लिम और कुछ सेकुलर्स का कहना था कि बस में भजन बज ही क्यों रहा था, क्या भजन कीर्तन मंदिरों में ही अच्छा लगता है? जबकि श्रद्धालुओं की बस तो प्राइवेट थी, वो किसी के घर में जाकर बाजा नहीं बजा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि मुसलमानों के ताजिया भी मंदिरों के सामने मुजरा किए बिना पूरे नहीं होते। तो आखिर इतने सारे अपराध, हिंदुओं से इतनी नफरत के पीछे मुसलमानों की क्या धारणा, क्या सोच, क्या मानसिकता हो सकती है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे मामलों में आप देखेंगे कि जिस भी क्षेत्र में मुस्लिमों की थोड़ी सी भी ज्यादा आबादी हो जाती है, उन सभी जगहों पर इन जमातियों ने हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है। ना वे हिंदुओं को उनकी आस्था के साथ जीने देना चाहते हैं और ना ही उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने देते हैं, क्योंकि इसका आदेश उनकी किताब भी करती है। श्रीनगर के पास में एक गांव के मुसलमान सीधा सीधा कहते हैं कि वे अपने क्षेत्र में मंदिर होने पर उन मंदिरों को ही जला देंगे। कश्मीर का मौलाना तो ये भी कह चुका है कि अब हमारी आबादी इतनी हो चुकी है कि अब हमें नया पाकिस्तान बना लेना चाहिए। भारत के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर मुसलमान पाकिस्तान का झंडा फहरा चुके हैं। ऐसा कोई भारत पाकिस्तान का मैच नहीं जाता जिसमें भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे ना लगाते हों। ये सारी खबरें हमने अपनी पुस्तक में विस्तार से बताई हैं। आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए यदि आपको अपने क्षेत्र में इस प्रकार के इस्लामिक अतिक्रमण से बचना है। जब मुस्लिम आबादी आपके क्षेत्र में बढ़ जाती है तो आपके धर्म पर वह सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरती है। एक छोटी सी बात से समझाता हूं। सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो आज वहां का जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति असद, उसके बुत तोड़े जा रहे हैं।
जबकि कल तक यही असद मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा हुआ करता था और मुसलमान इसे अपना हीरो माना करते थे। पिछले ही दिनों बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान के बुत तोड़े गए थे, जबकि बांग्लादेश के लोग उसे अपना मसीहा माना करते थे। ऐसा ही इराक में भी हुआ था। जब अमेरिका के समर्थन से डेमोक्रेसी आई थी तो वहां पर भी सद्दाम के बुत तोड़े गए थे। लीबिया में गद्दाफी के बुत तोड़े गए थे, जबकि जीते जी ये सभी लोग अपनी अवाम, अपनी कौम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सुपर हीरो हुआ करते थे। भारत के मुसलमान तो हर नमाज के बाद में इन सभी के लिए दुआएं मांगा करते थे। हिंदुस्तान में दलितों को अपना भाई बताने वाली कौम जो अफगानिस्तान के तालिबानियों को अपना अब्बा मानती है, उन्हीं ने कुछ ही वर्षों पहले अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को तोप लगाकर उड़ा दिया था। अब आपको कुछ याद आया? तो फिर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी तो मूर्ति पूजक समाज है और इन्हीं मूर्ति पूजकों के खिलाफ इनकी पवित्र पुस्तक में आदेश भी दिया गया है। तो फिर ये लोग उन्हें कैसे बख्श सकते हैं? जब इन्होंने अपनी 360 मूर्तियां मक्का में नहीं छोड़ी, अब अपने हीरो, अपने सुपर हीरोज, अपने मसीहाओं की मूर्तियां नहीं छोड़ रहे, तो फिर ये आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब याद आया इनका वो नारा, हर बुत गिराया जाएगा, बस नाम रहेगा अल्लू का। जब इनकी आबादी आपके क्षेत्रों में बढ़ जाती है तो आपको खाने में थूक कर या फिर वेजिटेरियन खाने में भी मांस मिलाकर खिलाना शुरू कर देते हैं। यूपी के मेरठ में एक रेस्टोरेंट में जिसका मालिक और रेस्टोरेंट में काम कर रहे सब के सब मुसलमान थे, इन्होंने हिंदू शाकाहारी परिवार को जानबूझ करके चिकन खिला दिया था। शेफ से लेकर खाना सर्व करने वाले तक सबने नॉनवेज की बात छिपाई थी। ऐसे कई सारे नए और पुराने मामले हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि मुसलमानों की हिंदुओं के लिए क्या मानसिकता है। यहां तक कि ये मुस्लिम समूह हिंदुओं के महापर्व छठ पर भी पूजा स्थान में जाकर नशे करके भीड़ में लड़कियों को छेड़ने और अन्य आपराधिक मकसद से ही जाते हैं। ऐसे ही हिंदू आस्थाओं को आहत करने के लिए इनके द्वारा मंदिरों के ऊपर मांस फेंका जाता है। लखनऊ में भी इसी प्रकार से लंबदेश्वर शिव मंदिर के बाहर एक महिला ने मंगलवार देर शाम कुछ मांस के टुकड़े फेंक दिए थे ताकि हिंदुओं की आबादी को परेशान किया जा सके। और आप सोचते हैं कि इनको अपने घर में, अपनी जड़ में बसा लिया जाए। इसके अलावा नीमच शहर के बघाना में भी 6 नवंबर 2024 को ही महादेव मंदिर के बाहर में अंडे के छिलके, मछलियों के टुकड़े फेंके गए थे। बघाना पुलिस ने 3 आरोपियों मोहम्मद इरफान और असलम को गिरफ्तार किया था, जो कि सभी जूना बघाना के ही रहने वाले थे। अब हम बात करें किस प्रकार से हिंदुओं के पवित्र शहरों में इन लोगों की आबादी बढ़ रही है। ऐसे सभी मामलों को यदि ध्यान से देखा जाए तो इन सब का एक बहुत मुख्य कारण दिखता है, वो है भारत में मुसलमानों की आबादी का तेजी से बढ़ना। उसी के कारण से सारे अपराध बढ़ रहे हैं। जहां जहां पर इनकी आबादी बढ़ती जाती है वहां वहां पर इनके अपराध भी बढ़ते जाते हैं। भारत में 1950 से लेकर 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट चुकी है। वहीं इन लोगों की आबादी 43.15% बढ़ी है। भारत में 1950 से लेकर के 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 8% घटी है। वहीं मुसलमानों की आबादी 43% से भी ज्यादा बढ़ी है। खासकर भारत के सभी हिंदू पवित्र शहरों में इनकी आबादी और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। गंगा नगरी हरिद्वार हिंदुओं की पवित्र आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरिद्वार की मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 40% की रफ्तार से बढ़ रही है। हरिद्वार की कुल आबादी में 38% के करीब मुसलमान हो चुके हैं, जिसका नतीजा हमें देखने को मिलता है कि वहां हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए साधुओं के भेष में मुसलमान घूमते हैं और अंडा मांस मछली खाते हुए पकड़े जाते हैं। यही नहीं, ये लोग नाम छिपाकर वहां लव जिहाद करते हैं। हरिद्वार के आसपास जैसे कि रुड़की या फिर पिरानकलियर जैसे क्षेत्र, इनको भी पूर्ण रूपेण इस्लामिक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें वाराणसी की, तो वहां पर भी हिंदुओं की तुलना में मुसलमान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वाराणसी में हिंदुओं की संख्या लगभग 70% है और मुसलमानों की संख्या 30% के आसपास है। और यही कारण है कि वाराणसी के महमूरगंज में मुस्लिम साहिल खान ने हिंदू बनकर के लड़की से दोस्ती की, उसका रेप किया और इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया था। ऐसा ना करने पर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण भी हुआ और कंटिन्यूअसली इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिंदुओं की पवित्र नगरी उज्जैन में इसी प्रकार से मुस्लिम लोग भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसी का परिणाम हमने देखा था 17 जुलाई 2023 को, जब बाबा महाकाल की शोभा यात्रा के ऊपर
मुस्लिम लड़कों ने थूका था, जिसमें कि अदनान मंसूरी को पकड़ा गया था और उसके 2 नाबालिग भाई दोस्त भी पकड़े गए थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब इंदौर और उज्जैन से ही काफी सारे लव जिहाद के मामले सामने आए। साथ ही साथ इन दोनों शहरों में अभी कंटिन्यूअसली कन्वर्जन चल रहा है, छोटे छोटे लड़कों का खतना करवाया जा रहा है, जो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2 में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। वैसे ही मुस्लिम आबादी मथुरा के अंदर 20% से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे अन्य कई हिंदू धार्मिक स्थल हैं जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इनका नतीजा यह है कि इन जगहों पर लव जिहाद, धार्मिक लड़ाइयां, सांप्रदायिक झगड़े, पत्थरबाजी जैसे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संभल हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, लेकिन वहां पर आज की तारीख में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। देवबंद, जो कि हिंदू देवी त्रिपुरा बाला सुंदरी का स्थान है, वहां पर भी हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। बद्रीनाथ में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वहां मुस्लिम विधायक बना है। हल्द्वानी का पूर्ण रूपेण इस्लामीकरण हमने देख लिया है। यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। उत्तराखंड देवभूमि में जगह जगह पर मस्जिदें और मजारे बन चुकी हैं। यही नहीं, अब तो हिमाचल प्रदेश से भी इस प्रकार की खबरें आती हैं। डासना 5000 वर्ष पुराना मंदिर जहां पर है, वहां पर 95% मुस्लिम आबादी रहती है और 5% को मारने के लिए, मंदिर को तोड़ने के लिए जब चाहे वे हमला कर देते हैं। मुस्लिम समाज अपने क्षेत्रों में कभी भी वाल्मीकि समाज के लोगों को घर बसाने नहीं देता, क्योंकि वो सुअर का पालन करते हैं। अगर वो नहीं भी करते होंगे तो भी उनको बसने नहीं देंगे। तो फिर गाय को काटकर खाने वाली जमात को हिंदू अपने बीच में कैसे बर्दाश्त करे? ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि 1000 हिंदुओं के बीच में एक जमाती सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 10 जमातियों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। एक जमाती हिंदू लड़की को भगाकर ले जाए तो अपने समाज में सुरक्षित रह सकता है और हिंदू भी उसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन यदि यही काम हिंदू लड़का करता है तो वो हिंदू लड़का अपनी जान तक नहीं बचा पाएगा। शैलेश यादव को ही देख लीजिए, नाबालिग लड़का था, केवल एक मुस्लिम लड़की से बात कर रहा था, पीट पीट करके जान से मार दिया गया। यानी कि वो नाबालिग लड़का, उसका तो कोई शादी ब्याह का मामला भी नहीं था, ऐसा कोई सीन भी नहीं बन रहा था। ऐसे में हिंदू समाज लगातार चले आ रहे इन दुर्दांत व्यवहारों के बीच इन लोगों को अपने बीच में बसाए? भला क्यों? इस बात को क्यों स्वीकार किया जाए? अब हिंदू समाज को किसी की नहीं सुननी चाहिए। उसको सेकुलर जमात, इस्लामी जमात और वोकिज्म की तशरीफ पर लात मारते हुए अपने अधिकारों, अपने हितों, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए इस प्रकार का इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर इन्हीं चीज़ों को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 अवश्य लें। इसका पार्ट 2 आएगा और भी ज़्यादा धुएंधार। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।